कहते हैं प्रकृति तो जीवनदायिनी। प्रकृति ही है जिसकी वजह से ये मनुष्य आज धरती पे जीवित है। हमें नदियों से मीठा पानी मिलता है, हमें फसलों से खाने को अन्न मिलता है, जिसकी वजह से हम ऊर्जावान रहते हैं और जिंदा रहते हैं। तो हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर के बना है: अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। तो ये जो पांचों तत्वों का शरीर हमारा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम प्रकृति को इसका 1000 गुना लौटाएं। कैसे लौटा सकते हैं? हम प्रकृति की को संतुलित रखें, हम उसकी देखभाल करें और उसको बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि हमारे आसपास खूब हरियाली हो और हम उससे ऑक्सीजन ले सकें, कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित कर सकें और आसपास खूब सुंदर सुंदर फूल रखें, पेड़ रखें। तो हम यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं है जब हमारी पूरी प्रकृति प्रदूषण मुक्त होगी, कहीं पर भी पॉल्यूशन का नाम नहीं होगा। तो इसके लिए मुहिम उठानी पड़ेगी। जो हमारी आज की जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इसकी महत्ता को समझें और ये बागडोर आगे ले जाएं। और इसी श्रृंखला में मैं रागिनी दीक्षित, रागिनीज गार्डन और बॉन्साई से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। और आपने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं उसके लिए तहे दिल से आपकी आभारी हूँ। आज इसी कड़ी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं आपको कौन सी कला, कौन सी विधा जो बॉन्साई की है वो दिखाऊं, जिससे कि आप इसको और जानें और पहचानें और अपने घर को भी सुंदर बनाएं। तो आज इसी श्रृंखला में मैं दिखाने वाली हूँ आपको एक अद्भुत कला, कुरामा। जी हाँ, ये है कुरामा। कुरामा ये हैंडमेड पॉट है। इसको हम लोग ने जिस तत्वों से बनाया है, जिन चीज़ों का यूज़ किया है, वो मैं आपको डिटेल में देती हूँ। और कभी मौका लगा तो मैं इसकी एक वर्कशॉप की आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी एक क्लास भी दूंगी ऑनलाइन। तो आज मैं दिखाने जा रही हूँ ये कुरामा। ये कुरामा का बहुत ही नायाब पीस है, और जिसको कि हमारे मेंटोर थे शाश्वत पाठक, जिनका मैं जिक्र अपनी ब्लॉग्स में करती रहती हूँ। उन्होंने इस कला को हम लोग को सिखाया था, इसकी एक प्रॉपर वर्कशॉप दी थी और ये उन्होंने हम लोग के साथ मिलकर के बनाया था। बेसिकली ये उन्हीं का पूरा डिज़ाइन है और चूँकि ये इतना नायाब था तो ये मेरे पास ही आया है। और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने इस बेशकीमती कला को हम लोग को सिखाया। और आज मैं उस काबिल हो गई हूँ कि मैं औरों को सिखा भी रही हूँ, लोगों के ऑर्डर्स पे भी बना रही हूँ और लोगों को भेज रही हूँ। और अगर आपकी कोई दिलचस्पी हुई तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि आप इसको कैसे बनाएं। बेसिकली हम लोग जो इसका आप रूप देख रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसका लुक कर सकते हैं। इसमें हम लोग वायर का यूज़ करते हैं और नेट का यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम वायर, ये पतला भी हो सकता है और मोटा भी हो सकता है। तो आप इसका वायर और जो एल्युमिनियम की शीट आती है नेट वाली, आप उसमें इसको डिज़ाइन कर करके आप इसको जोड़ते हैं, बांधते हैं, अपना लुक देते हैं, जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए। अभी 1-2 डिज़ाइन मैं दिखाऊंगी भी जो हमने बनाए हैं, और बाकी तो ऑर्डर्स पे जाते रहते हैं। तो उससे आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें छोटी छोटी, देखिए आप देख रहे होंगे, ये पॉकेट्स हैं। ये जो पॉकेट्स हैं ये भी वायर के थ्रू बनाई गई हैं। फिर उस पर कोटिंग की गई है, सीमेंट की कोटिंग करके हम लोग इसको 2-3 दिन सूखने देते हैं और उसके बाद आप इसमें मनचाहा कलर यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग ब्राउन या ग्रे कलर यूज़ करते हैं, क्योंकि और कोई कलर में पॉट हम लोग को समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि फिर वो तब चीनी मिट्टी टाइप के हो जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसका जो कलर है वो ब्राउन या ग्रे कलर प्रेफर करते हैं। तो इसको ब्राउन कलर में हमने इसको पेंट किया है। और इसकी पॉकेट्स जो है, इसमें हमने मिक्स करके सॉयल और उसमें फर्टिलाइज़र और उसके ऊपर ये मॉस ग्रास लगाई हुई है। देखिए आप, यहाँ पे फेरिनोलिया का प्लांट हमने डाला है, इसमें कैक्टस है, इसमें पॉकेट्स हैं, इसमें छोटे छोटे लेपर्ड बैठे हुए हैं। आप इसको कोई भी लुक दे सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली हमने पानी का दिया है। अभी आज वीडियो बनाने के चक्कर में इसका पानी मैंने हटाया है। और यहाँ पे आप पानी का मार्बल चिप्स के थ्रू, जैसे ब्लू कलर के मार्बल चिप्स का यूज़ कर लेंगे तो पानी का लुक आएगा। आप उसको डाल करके इसमें कोई छोटी सी बोट रख सकते हैं और आप इसको किसी भी कॉर्नर पे सजा सकते हैं, तो इसका लुक बहुत ही खूबसूरत आता है। तो अगर आप इस तरह की किसी भी वीडियोस को देखना चाहते हैं या डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा। मैं पूरी डिटेल आपको दूंगी कि आप कैसे इसको सुंदर सुंदर डिज़ाइंस के बना सकते हैं। और अभी मैं दिखाती हूँ, सबसे पहले मैंने कुरामा कौन सा बनाया था। आपको भी हंसी आएगी, लेकिन दिखाना ज़रूरी है। ये देखिए, ये सबसे पहला जो कुरामा मैंने सीखा था, उसमें ये डिज़ाइन मैंने बनाया था। और चूँकि अभी वेदर सही नहीं है प्रॉपर
तो अभी पौधे इसमें मैं नहीं डाल रही हूँ। अभी फरवरी आते आते इसमें मैं प्लांट्स डालूँगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो पहले 1-2 गलतियाँ होंगी, उसके बाद धीरे-धीरे आप परफेक्ट हो जाएँगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ सीखें ही ना और कुछ बनाएँ ना, कि हम बना नहीं सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट कुरामा था, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको एक और कुरामा। ये देखें, इसमें मैंने पाकड़ का पौधा डाला हुआ है और इसकी रूट्स आप देख रहे हैं, इसकी फाइबर रूट कितनी फैली हुई है। ये छोटी सी जगह में ये रूट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप होती है। अभी फरवरी आते आते मैं इसको पॉट में डाल दूँगी और इसमें दूसरे प्लांट्स लगाऊंगी। जब मैं इसमें दूसरे प्लांट लगाऊंगी तब उसका लुक आपको दूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि कुरामा ये भी है, इसका भी शेप एकदम डिफरेंट है, अमीबा टाइप का लग रहा होगा आपको। और ये इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है। तो देयर आर सो मेनी शेप्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो है ना बहुत खूबसूरत चमत्कारिक टाइप की, कि जिसमें आप पॉट भी आप बनाते हैं और प्लांट्स तो आप उसमें लगाते ही लगाते हैं। तो आपकी एक सुंदर सी कृति तैयार हो जाती है। और अगर आपको जैसे कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं रागनी गार्डन एंड बॉन्साई में। आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपको नीड है वो आपकी फुलफिल हो जाएंगी और आपको हम लोग यहाँ से डिलीवर कर देंगे। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।